बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है डिवीजन मेथड। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सीक्वेंस में नहीं हैं। तो सबसे पहले तो इनको हम रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज किस अंदाज से करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको पहले लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो 4 वाली वैल्यू है, तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, 16x टू द एक्सपोनेंट 4। और उसके बाद क्यूब वाली टर्म को लिखेंगे और वो है -24x क्यूब। और क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे और वो है +25x स्क्वायर। और x स्क्वायर के बाद x वाली लिखेंगे और वो है -12x। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी और वो है +4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने इनको रीअरेंज कर लिया। सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट उससे स्मॉलर उससे स्मॉलर उससे स्मॉलर 4 3 2 1। ठीक है, और इस तरह से अब इसको जो है वो हम यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16x टू द एक्सपोनेंट 4 -24x क्यूब और देन है +25x स्क्वायर और उसके बाद है -12x + 4। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्टार्ट में है 16x टू द एक्सपोनेंट 4। तो हमें दो ऐसे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 16x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाए। ठीक है, अगर हम वैसे 16x4 का जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं, 16x4 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और x4 जो है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और इसके सारे के ऊपर एक्सपोनेंट का मतलब है, इस स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो जब ये पावर 2 भी मल्टीप्लाई करेगी बाहर वाले 1/2 से और ये 4 भी मल्टीप्लाई करेगा बाहर वाले 1/2 से, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 से कैंसिल 4 आ गया और 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 तो x स्क्वायर आ गया। इट मीन्स के इस 16x4 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए तो वो क्या आता है 4x स्क्वायर आता है। अब हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर वो नंबर है जो कि इसका स्क्वायर रूट का आंसर है। तो हम जो है 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 4 टाइम 16 और x स्क्वायर x4 हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ भी 4x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी 4x स्क्वायर और यूँ हमारे पास आ गया 16x4। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, इसका प्लस है तो चेंज होके माइनस हो गया, ये कट हो जाएगी और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया -24x क्यूब और इसको भी साथ में ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमारे पास नंबर आया हुआ है इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे नीचे लिखना है। तो 4x स्क्वायर में हम 4x स्क्वायर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि -24x क्यूब आ जाए। ठीक है, 8x स्क्वायर को हम किसी ऐसे सेम नंबर को लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन से -24x क्यूब आ जाए। एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे वो नंबर ढूंढें कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, फिर इधर क्यूब पावर है तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अगर ये है कि इस नंबर को इस पर डिवाइड कर लें तो मालूम हो जाएगा कि वो कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा जिसकी मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम सेकंड वाला मेथड वो ज़्यादा आसान है, उसको यूज़ कर लेते हैं। जो यहाँ पे वैल्यू आई होती है उसमें उसी को इस पे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास है -24x क्यूब, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 8x स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देखें 8 1 ज़र 8 है और 8 3 टाइम क्या हो गया 24, तो क्या आ गया हमारे पास -3 आ गया। अब नीचे हमारे पास 2 पावर है, ऊपर x की पावर 3 है, तो बेस सेम है तो लिहाजा नीचे वाली पावर प्लस हो रही है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये x की पावर 3 लिखी और +2 ऊपर जाके क्या हो गया -2 हो गया।
तो यूँ आ गया -3x और 3 में से 2 माइनस किया तो 1। तो यूँ हमें वो नंबर मिल चुका है कि जिसको हम जो है वो इस 8x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -24x³ आ जाता है। और वो नंबर कौन सा है? -3x है। उस -3x को हमने इधर भी लिखना है और -3x को इधर भी लिखना है। इस -3x को अब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8x² -3x ऊपर भी, -3x नीचे भी, 8 3 जार -24, x की पावर 2 और x³ हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 3 3 टाइम 9, और x x² हो गया, ठीक है। तो यूँ -3x वो नंबर है जिसको अब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -24x³ और साथ में +9x²। अब इसको हमें सेपरेट कर लेना है, माइनस कर लेना है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस करना होता है। ये माइनस है तो चेंज होके प्लस, ये प्लस है तो चेंज होके माइनस, ठीक है। अब इसको हम जो है वो सेपरेट प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 में से अब हमें 9 को सेपरेट करना है, इस 2 से इधर कैरी ले लेंगे, 15 हो जाएंगे। तो 15 में से हम 9 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 6 आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिमेनिंग 1 रह गया, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। चूँकि 1 कैरी मूव किया था इस तरफ, इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 1 रह गया, और बड़ी वैल्यू 25 की, इसलिए प्लस का साइन इसके साथ आएगा, और साथ में वेरिएबल आ गया x², ठीक है। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको अब हम आगे ड्रॉप कर लेंगे, -12x को भी और +4 को भी। अगला स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास नंबर आया होता है इसमें इसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। 8x² को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और -3x में -3x प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6x, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ गया 8x² - 6x। अब हमें नंबर क्या रिक्वायर्ड है? 16x², और हमारे पास नंबर क्या मौजूद है? 8x²। अब हमें 8x² को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 16x² आ जाए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि इसको इस पर डिवाइड करें तो वो नंबर मालूम हो जाता है, तो हम डिवाइड वाला ही कर लेते हैं। इसको इस पर डिवाइड करते हैं 16x², और इसको डिवाइड करते हैं इस वाले नंबर पे जो कि है 8x²। x² से कैंसिल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2। तो इट मीन्स कि 2 ऐसा नंबर है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को हम फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 8x² - 6x, और इसको हम जो है वो 2 2 ऊपर भी नीचे भी, तो 2 8 जार 16x², फिर 2 6 टाइम 12x, और फिर 2 2 टाइम 4। तो यूँ हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखेंगे, और यूँ 2 2 लेने से, 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? 16x² - 12x + 4, ठीक है। तो अब हम इनके साइन चेंज कर लेंगे। इसका साइन पॉजिटिव है, चेंज होके माइनस, इसका माइनस है, चेंज होके प्लस, इसका प्लस है, चेंज होके माइनस। तो प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, और ये प्लस माइनस कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आ गया? 0। तो इस तरह से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर में वो हमारे पास आ गया +4x² - 3x, 4x² - 3x + 2। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया इसके स्क्वायर रूट का। तो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं? हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी थी कि 16x4 आ जाए, तो 4x² 4x² आ गया। फिर इन दोनों को हमने ड्रॉप किया इस नंबर में, इसी को प्लस करके हमारे पास आ गया 8x², ठीक है। फिर हमने 8x² को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था कि -24x³ आ जाए, तो वो नंबर था -3x। -3x को हमने 8x² के साथ मल्टीप्लाई किया -24x³, और हमने उस नंबर को उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है जब भी स्क्वायर रूट में हमने मल्टीप्लिकेशन करना हो। तो माइनस माइनस प्लस 3 × 9x², यहाँ भी -3x लिखा, यहाँ भी -3x, तो ये वैल्यू आ गई। अब फिर हमने सब्ट्रैक्शन करने के लिए नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करना होते हैं, ये कट हो गए, ये कट हो गए, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 16x², और इन दोनों को हमने ड्रॉप कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे नीचे लिखना होता है। तो -3x में -3x हमने ऐड किया तो -6x आ गया, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट नंबर को देखें तो इधर 8x² है, इधर 16x² है। अब 8x² को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था कि हमारे पास 16x² आ जाए,
तो 8x² को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 16x² आ जाता है। और 2 हमने ये वैल्यू लिख के 2 यहाँ पे सेम नंबर लिया, तो इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो आ गई। 2 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई। और यूँ इस वैल्यू का हमारे पास स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से आ गया प्लस माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लिया है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड की मदद से। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x² ओवर y²। तो हमें दो ऐसे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि x² ओवर y² आ जाए, ठीक है। तो अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आ जाता है x² और y को y से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है y²। तो इट मीन्स कि हम x ओवर y को अगर x ओवर y से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² ओवर y² आ जाता है, ठीक है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो x ओवर y ये दो नंबर हमें जो है वो रिक्वायर्ड है। x ओवर y यहाँ भी लिखेंगे, x ओवर y ऊपर आंसर में भी लिखा। x ओवर y को x ओवर y से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, x² ओवर y²। तो इसका साइन जो है वो प्लस का है ऑलरेडी, और जब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में चेंज हो गया। तो ये प्लस माइनस वैल्यू कट हो गई और इसको हम ड्रॉप कर लेंगे, -10 x ओवर y प्लस 27। अब अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो x ओवर y में x ओवर y को अगर हम प्लस करते हैं x ओवर y और x ओवर y, ठीक है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 1xy और 1xy 2x ओवर y हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x ओवर y, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2x ओवर y और हमें क्या नंबर रिक्वायर्ड है, -10x ओवर y, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम 2x ओवर y को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, -10x ओवर मिल जाए, ठीक है। तो 2 ये जो हमारे पास वैल्यू है 2x ओवर y, इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि -10x ओवर y हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ नंबर है 2, हमें क्या चाहिए, -10। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 10, ठीक है। और साथ में माइनस भी रिक्वायर्ड है, इसलिए इसके साथ हम माइनस भी लगा लेंगे। और x और y इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है, तो यूँ जब -5 को 2x ओवर y से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा -10x ओवर y, ठीक है। -5 2 टाइम -10 और साथ x ओवर y आ गया। अब जिस नंबर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया होता है, इसको इसके साथ खुद के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसके साथ पहले किया, अब -5 को -5 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 5 5 25, ठीक है। तो यूँ ये जो -5 आया है इसको हम यहाँ भी लिखेंगे और ऊपर आंसर में भी लिखेंगे, और -5 लेने से हमारे पास जो आंसर आया है उसको हमें यहाँ पे पुट कर लेना है, -10x ओवर y प्लस 25। तो अब हमें जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए इनके साइन चेंज करने हैं। तो इसका साइन जो है वो माइनस है, चेंज होके प्लस हो गया, इसका साइन प्लस है, चेंज होके माइनस। ये देखें -10 प्लस 10x ओवर y -10x ओवर y, ये दोनों ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो गए। इसको सेपरेट करेंगे, 27 में से 25 माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू 27 इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा। और आगे वाली टर्म्स दोनों को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे, -10y ओवर x ये आ जाएगा, और उसके बाद प्लस y² ओवर x²। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई होती है उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। ये जो 2x ओवर y है ये वैसे का वैसे ही आ गया, -5 है, -5 प्लस करें तो -5 और -5 -10 हो गए, ठीक है। अब हम फर्स्ट नंबर को देखें तो यहाँ पे है 2x ओवर y, और यहाँ पे हमें इस 2x ओवर y को किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, ठीक है। हमारे पास है 2x ओवर y और इसको किसी ऐसे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। अब 2x ओवर y को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें
कि x ओवर 2 आंसर आ जाए। ये देखें 2 इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है, जबकि हमें 2 चाहिए। ये x ओवर y हमें इसके साथ से ख़त्म करना है। तो अगर हम इस 2x ओवर y को के साथ ये जो x ओवर y है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको ख़त्म करने के लिए हम ऊपर y लिखेंगे और ये जो x है इसको ख़त्म करने के लिए नीचे y लिखेंगे। तो देखें x x से कैंसिल हो जाएगा और y y से कैंसिल हो जाएगा और 2 बाकी रह जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो इट मीन्स कि इसका जो ऑपोजिट है x ओवर y का, उसका रेसिप्रोकल लेके y ओवर x लेंगे हम, ठीक है। यानी y ओवर x को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो y ओवर x को इस वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सारी टर्म हम लिखेंगे 2x ओवर y माइनस 10। और जैसा कि मैंने इधर बताया था कि जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। और y ओवर x के साथ हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो हासिल कर रहे हैं, तो इसलिए y ओवर x हम ऊपर भी y ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब y ओवर x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। 2x ओवर y को y ओवर x के साथ मल्टीप्लाई किया, y y से कैंसिल, x x से कैंसिल, बाकी 2 आ गया। अब माइनस 10 को y ओवर x से करेंगे तो माइनस 10 और y ओवर x हो गया, ठीक है। और y को y से किया y स्क्वायर और नीचे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ y ओवर x हमारे पास वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पे लिखना है y ओवर x यहाँ भी और ऊपर आंसर में भी प्लस y ओवर x। तो y ओवर x जब हमने लिया है तो हमारे पास y ओवर x को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे और वो है 2 माइनस 10y ओवर x और प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो यूँ देखें इसका साइन जो है वो शो नहीं हो रहा, प्लस का है, चेंज होके माइनस, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर दिए जाते हैं। माइनस है तो चेंज होके प्लस हो गया, प्लस है तो चेंज होके माइनस हो गया। तो यूँ प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, और ये देखिए माइनस 10y ओवर x है, ये प्लस 10y ओवर x है। ऑपोजिट साइंस हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, कट हो गई। ये भी प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर और ये माइनस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर और ये भी कट हो गई और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यूँ हमारे पास इस सारे एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया x ओवर y, यहाँ पे लिख लेते हैं x ओवर y माइनस 5 प्लस y ओवर x। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और जो पहला नंबर हमें रिक्वायर्ड था x स्क्वायर और y स्क्वायर रिक्वायर्ड था, तो हमने x ओवर y को x ओवर y से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आ गया। इसका सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज किया, प्लस माइनस कैंसिल हो गई, इन दोनों को नीचे ड्रॉप कर लिया। उसके बाद ये तरीक़ेकार होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 1xy में 1xy प्लस किया तो 2x ओवर y हो गया, ठीक है। और अब 2x ओवर y को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था कि माइनस 10x ओवर y आ जाए, ठीक है। तो हमने -5 नंबर को चूज़ किया, -5 नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू, और -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज किए, कटिंग हो गई, इसको सेपरेट किया 2 आ गया, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को ड्रॉप कर लिया। उसके बाद वही तरीक़ेकार जो कि हमने यहाँ पे इसमें इसको प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं, और ये वैसे ही सेम एज़ इट इज़ आ गई। ये नया नंबर था, इसमें इसको प्लस करके आगे लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास नंबर था 2x ओवर y और हमें चाहिए था 2, ठीक है। 2 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद था, x ओवर y हमें ख़त्म करना था। तो x ओवर y का हमने ऑपोजिट लेके तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की इस वैल्यू के साथ, तो 2 आ गया। y ओवर x हमने लिया, y ओवर x इधर भी लिखा, इधर भी y ओवर x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। फिर आगे साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्शन हुई तो सारी वैल्यूज़ कट हो गई। तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया प्लस माइनस x ओवर y माइनस 5 प्लस y ओवर x।